राहुल के पिता ने मंडी में अपनी दुकान पर जाने से पहले एक बार फिर से उसे उठाने के प्रयास से कहा कि बेवकूफ़ इंसान अगर इसी तरह जिंदगी में सोता रहेगा तो सारी उम्र कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। हजारों बार समझा चुका हूँ कि यदि अपनी जिंदगी को संवारना है तो सुबह जल्दी उठा कर, लेकिन मुझे लगता है कि तू कभी नहीं सुधर सकता। राहुल ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही कहा, यदि सुबह जल्दी उठकर ही हर कोई अमीर बन सकता तो फिर हमारा अखबार वाला और दूध वाला दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। अब इससे पहले कि राहुल की इस बात पर सारे घर में हंगामा होता, राहुल की मां ने अपने पति को किसी तरह से शांत करके ठंडे मन से दुकान पर भेज दिया। कुछ ही देर में राहुल की मां उसके लिए नाश्ता बना कर किसी जरूरी काम से बाहर चली गई। जब जेब में जरूरत से अधिक पैसे आ जाए तो अपने साथ हजारों बुराइयों को लेकर आती है। इसलिए घर छोड़ने से पहले जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना। बाई की यह सारी बातें राहुल को जहर की तरह लग रही थी। उसने उबलते हुए कहा कि अब मुझे तुम जैसे नौकरों से यह सीखना पड़ेगा कि मुझे अपना भविष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इससे पहले कि राहुल बाई को कुछ और अपशब्द कहता उसकी मां घर के अंदर दाखिल हुई। राहुल की सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम तो काफी पढ़े लिखे हो, फिर भी तुम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कैसे कर रहे हो? तुम्हें क्या ये भी बताने की जरूरत है कि हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ हम बोल रहे हैं उसका सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव होगा। हमें कभी भी उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे लिए करें। तुम शायद ये भूल रहे हो कि इसी बाई ने अपने बच्चों की परवाह न करके तुम्हें इतना बड़ा किया है। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि मैं तुम्हें जबरदस्ती तो अपने पास नहीं रख सकती, लेकिन जहाँ कहीं भी रहो मेरी एक बात सदा याद रखना कि अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन अपने करीबी को कभी भी एक भी मौका मत देना कि वो तुम्हारा दुश्मन बन सके। बेटा, जिस दिन घरवालों से दूर जाओगे उस दिन तुम महसूस करोगे कि माँ बाप का प्यार उस नमक की तरह होता है जो हमारे खाने में तो रहता है परंतु दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कभी यह खाने में न हो तो उस दिन उसकी बहुत कमी महसूस होती है। राहुल की माताजी की प्रेरणादायक बातें सुनकर युवाओं को इतना ही सलाह देते हैं कि माँ बाप के प्यार को ठुकराकर आप चाहे कितनी भी दौलत कमा लो वो कागज के टुकड़ों से बढ़कर कुछ नहीं हो सकते। ऐसा व्यापार जो सिर्फ पैसे बनाता है और रिश्तों को खत्म करता है वो और कुछ नहीं, एक घटिया व्यापार है।